Once again, good morning, sir. बहुत नमस्कार, dear प्यार बच्चों. I'm here in front of you with the new lesson that is bond of love. आज आप इस सेशन में पढ़ेंगे एक स्टोरी द बॉन्ड ऑफ लव जो केनिथ एंडरसन साहब के द्वारा लिखा गया है. जानते हैं पहले एंडरसन साहब को, उनकी समरीज को, उनके जीवन को बताया जा रहा है. एंडरसन वाज बोर्न ऑन 8 of March 1910 and she was an Indian born but British writer and hunter. हाँ, इंडिया में जन्म लिए लेकिन वो एक ब्रिटिश राइटर हुआ करते थे. उनका जन्म 8 मार्च 1910 को हुई थी. He wrote lots of book in his adventurous field of jungle in South India, and Anderson went to Bishop Scott Boys School and studied at St. Joseph College at Bangalore, and he was employed at the British aircraft factory in the Bangalore in the rank of factory manager of planning. After the introduction of the writer, I am going to tell you the short summary of this lesson, that is bond of love. That is bond of love. अब बताया जा रहा है कि one day the author and his friend was passing through the sugarcane field at Mysore, and where people were driving the pigs from their field. बताया जा रहा है कि राइटर एंडरसन साहब अपने दोस्तों के साथ एक सुगर केन की फील्ड से पास कर रहे थे, और उस समय वहाँ के जो लोकल विलेजर थे, फार्मर्स थे, वो अपने फील्ड से पिग्स को शूट करके भगा रहे थे. क्या करके भगा रहे थे? शूट करके. एट दैट टाइम राइटर बताते हैं कि तब उन्होंने पाया कि जिस भालू को उन्होंने मारा है उसकी पीठ पर एक भालू का बच्चा भी था, और उस बच्चे को राइटर ने पकड़कर एक बैग में डाल लिया और बैग में डालकर अपने साथ बैंगलोर ले आया, और बैंगलोर में अपनी पत्नी को एज ए गिफ्ट रिप्रेजेंट किया. उस गिफ्ट को, उस बियर के बच्चे को उनकी पत्नी पाकर बहुत खुश हुई, और खुशी से उसका क्रिश्चियन नेम रख दिया ब्रूनो. उस बियर का नाम क्या रखा गया? ब्रूनो, जो एक क्रिश्चियन नेम है. अब बताया जा रहा है कि ब्रूनो एज ए चाइल्ड, एज ए पेट एनिमल बहुत नटखट हुआ करता था, बहुत नॉटी हुआ करता था. वो घर में आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के साथ खेलता था. इवन उनके पास ऑलरेडी जो बहुत सारे पेट एनिमल थे, जैसे एल्सेशियन डॉग उन्होंने पाल रखा था, उन डॉग के साथ भी वो खेला करता था, है ना. ब्रूनो को जल्दी से पशुओं के साथ खेलने की हैबिट थी, है ना. एक बात बताया जा रहा है कि राइटर साहब ने चूहों से परेशान होकर अपने पुस्तकालय में चूहा मारने की मेडिसिन डाल दी, और उस मेडिसिन को ब्रूनो ने खा लिया. उसकी तबीयत खराब हो गई. देन आफ्टर द डॉक्टर वाज कॉल्ड आउट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रूनो. घसीट कर चलने लगा. पैरालाइज जैसी बीमारी हो गई उसको. पैरालाइज, चूहा की दवा खाने के बाद वो पैरालाइज हो गया. अस्पताल ले जाया गया. वहाँ उसकी ट्रीटमेंट जब की गई तो वो बेचारा बच गया. बट एक बार ब्रूनो ने एक गैलन इंजन का तेल भी पी लिया, किंतु उसका इस पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा. देख लीजिए, एक्सीडेंट 2 बार हो गया. एक तो पॉइजन खा लिया, और दूसरी बार 1 लीटर केरोसिन तेल पी गया, लेकिन तेल पीने का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ. बताया जा रहा है कि अब ब्रूनो जब बड़ा होने लगा, मतलब धीरे धीरे ब्रूनो बड़ा हो गया. अब इतना बड़ा हो गया कि उसको घर में रखने लायक नहीं बचा. राइटर ने अपनी पत्नी को बताया कि अब ब्रूनो बहुत बड़ा हो गया है, और जब बड़ा हो गया तो उसका नाम उसका बाबा रख दिया गया. ब्रूनो से हो गया वो उसका नाम बाबा. राइटर एंडरसन साहब ने बताया कि अब ब्रूनो को यहाँ रखना ठीक नहीं है, बड़ा हो गया है, जंगली जानवर है, हो सकता है किसी को नुकसान पहुँचा दे. लेकिन उनकी पत्नी मानने को तैयार नहीं, बिकॉज ऑफ देयर इज अ वेरी गुड लव अफेक्शन बिटवीन द बियर एंड द राइटर्स वाइफ. दोनों के बीच में बहुत अच्छा संबंध था, बहुत अच्छा रिलेशन था. इसलिए राइटर की वाइफ ब्रूनो को या बाबा को चिड़िया खाना भेजना नहीं चाहते थे. लेकिन बहुत समझाने बुझाने के बाद राइटर की वाइफ ब्रूनो या बाबा को चिड़िया खाना भेजने के लिए रेडी हो जाती है. उसको भेज दिया जाता है. कहाँ भेज दिया जाता है बाबा? चिड़िया खाना. और वहाँ भेजने के लिए एक बहुत बड़े केज का व्यवस्था किया जाता है ना. बाबा ने अब कई कर्तव्य सीख लिए थे, और उसे अधिक समय और जंजीर में बांधकर रखा जाता था. लेकिन उसके बेटे ने लेखक की पत्नी को बाबा की मैसूर चिड़ियाखाना भेजने की सलाह दी. मैसूर में जो चिड़ियाखाना वहाँ भेज दिया गया. अब जैसे ही इस बाबा को भेज दिया गया, अब बाबा उधर
अपसेट रहने लगा और इधर एंडरसन की पत्नी अपसेट रहने लगी। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया, दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया। जब कभी भी राइटर की पत्नी चिड़ियाखाना के स्टाफ को फ़ोन करके ब्रूनो का हाल चाल पूछती तो स्टाफ लोग बोलते ब्रूनो ने कई दिनों से खाना नहीं खाया, ब्रूनो ने या बाबा ने कई दिनों से खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? सेपरेशन, अपने मालकिन से सेपरेट होने की वजह से वो खाना नहीं खा रहा था, बहुत दुख व्यक्त कर रहा था। अब ये बात सुनकर राइटर की वाइफ कहाँ पहुंची? चिड़ियाखाना। अब चिड़ियाखाने में कंडीशन देखी और कंडीशन देखने के बाद ये ऑब्जर्वेशन हुई कि ब्रूनो ने जैसे ही अपने मालकिन को देखा वो बहुत खुश हुआ, इधर उधर टहलने टहलने लगा। उसकी खुशी को देखकर मालकिन ने सोचा, एंडरसन की पत्नी ने सोचा कि अब इसे यहाँ नहीं रखूंगी, इसे वापस मैं ले जाऊंगी अपने घर। ब्रूनो की वापसी तय हुई, बातचीत की गई, एग्रीमेंट बनाया गया और फिर ब्रूनो को वापस लाने के लिए एक बड़े से कार पर बड़े से केज में बंद करके उसको वापस लाया गया। राइटर की पत्नी ने जब उसको बाहर लाया तो बताया जाता है कि उसके लिए एक अलग व्यवस्था की गई। व्यवस्था क्या गई? लेखक की पत्नी ने अपने बाबू को वापस घर लेके आए और उसे घर के लिए विशेष जगह बना दी गई, एक स्पेशल टाइप का जगह बना दिया गया जहां बाबा रहने लगा, अपने खुशी के दिन बिताने लगा। इस तरह से ये स्टोरी फिनिश होता है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ। तब तक सर्वोदय नमस्कार, गुड बाय।